वेलकम टू डे 4 ऑफ द एडिटिंग मास्टर क्लास। सुनना भाई, एक छोटी सी चीज दिखाता हूँ तुझे जिसका नाम है नल। शायद सुना भी नहीं होगा, पर जब समझेगा ना बोलेगा ये मैं अब तक क्यों स्किप करता रहा। देख, मैं ओवर हाइप नहीं कर रहा, बस एक बार एंड तक देख, तेरे एडिटिंग का गेम सच में अलग लेवल पे चला जाएगा। चलो आराम से समझाता हूँ सब कुछ। तो अलाइट मोशन पर आ जाना। अब ये समझते हैं कि आखिर नल यूज कैसे करते हैं। उसके लिए तुम्हें प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, फिर सर्कल शेप, राउंडेड रेक्टेंगल और रेक्टेंगल शेप ऐड कर लेना है। अब फर्स्ट लेयर पर टैप करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर आ जाना। फिर इधर आकर तुम्हें तीन ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक्स और वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस पोजीशन। तीनों का काम बिल्कुल अलग है। एक्स एंड वाई एक्सिस से ऑब्जेक्ट को लेफ्ट, राइट या अप डाउन कर सकते हो, जबकि जेड एक्सिस पोजीशन से ऑब्जेक्ट को जूम इन या जूम आउट किया जा सकता है। तो जेड एक्सिस पोजीशन को -500 कर देना। फिर राउंडेड रेक्टेंगल शेप की जेड पोजीशन को 2000 करके सर्कल शेप की जेड पोजीशन 4500 कर देना। अब प्लस पर क्लिक करके ऑब्जेक्ट एलिमेंट पर आ जाना। फिर नल ऐड करके तीनों लेयर्स को नल के साथ कनेक्ट कर देना। ओके, लेयर्स को नल के साथ कनेक्ट करने के बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर आ जाना। फिर यहाँ की फ्रेम ऐड करके इस तरह से जूम कर लेना। अब इधर आकर की फ्रेम ऐड करना, फिर कुछ इस तरीके से जूम आउट कर देना। तो इसका फाइनल आउटपुट कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब एनिमेशन को स्मूथ बनाने के लिए ग्राफ पर आ जाना। फिर इस ग्राफ को अप्लाई करके कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना। तो एनिमेशन बहुत स्मूथ हो चुका है। चलो अब प्रैक्टिकल में एक वीडियो बनाते हैं। तो सबसे पहले प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके मीडिया में आ जाना। फिर मटेरियल्स ऐड कर लेना। अब वीडियो लेंथ को इंक्रीज कर लेंगे कुछ इतना। फिर बाकी लेयर्स को सिलेक्ट करके इधर क्लिक करना। इससे सारे लेयर्स का ड्यूरेशन इंक्रीज हो जाएगा। अब फर्स्ट लेयर पर क्लिक करना। फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर इस तरह से एडजस्ट कर लेना। अगेन इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करके ग्रुप कर लेना। अब ग्रुप को हाइड करके इस लेयर पर क्लिक करना। फिर इस तरीके से एडजस्ट करके अगेन इस लेयर पर क्लिक करना। फिर इसे भी एडजस्ट कर लेना कुछ इस तरीके से। फिर इन दोनों लेयर्स को भी ग्रुप में कर लेना है। देन ग्रुप लेयर को हाइड करके बाकी लेयर्स भी एडजस्ट कर लेना। तो सबसे पहले एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, एडजस्ट करने के बाद चारों लेयर्स को सिलेक्ट करके ग्रुप कर लेना। फिर इन दोनों हाइड लेयर्स को अनहाइड कर देना। अब फर्स्ट लेयर पर क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर आ जाना। फिर जेड पोजीशन को 1000 करके बाकी ग्रुप लेयर्स को भी 1000 कर लेना। फिर तीनों ग्रुप लेयर्स को कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना। देन फर्स्ट ग्रुप लेयर को हाइड करके दूसरे ग्रुप लेयर को इस तरीके से एडजस्ट कर लेना। फिर तीसरे ग्रुप लेयर को इस तरीके से एडजस्ट करके फर्स्ट ग्रुप लेयर को अनहाइड कर देना। अब प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके ऑब्जेक्ट एलिमेंट पर आ जाना। फिर नल ऐड करके नल का ड्यूरेशन भी इंक्रीज कर लेना। अब तीनों ग्रुप लेयर्स को नल के साथ कनेक्ट कर देना। फिर नल पर क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर आ जाना। अब इधर आकर एक की फ्रेम यहाँ और दूसरा यहाँ ऐड करके इस तरह से एडजस्ट कर लेना। अब इधर आकर यहाँ क्लिक करना। फिर इस ग्राफ को अप्लाई करके इस तरह से एडजस्ट कर लेना। इससे वीडियो का जो ट्रांजिशन है वो बहुत स्मूथ होगा। अब 3 डॉट्स पर क्लिक करके कर्व को कॉपी कर लेना। फिर इधर आकर एक की फ्रेम यहाँ और दूसरा यहाँ ऐड करके कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना। फिर ग्राफ पर क्लिक करके जिस कर्व को आपने कॉपी किया था उस कर्व को इधर पेस्ट कर देना। अब फिर से एक की फ्रेम यहाँ और दूसरा यहाँ ऐड करके इस तरह से एडजस्ट कर लेना। सेम प्रोसेस इस ग्राफ में भी अप्लाई करना, यानी कि जिस कर्व को आपने कॉपी किया था उसको यहाँ पेस्ट कर देना। अब इसका रिजल्ट कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, जो कि बहुत शानदार है। अब इस क्लिप को नल की मदद से कुछ इस तरीके से बनाने के लिए सबसे पहले तुम्हें इन ग्रुप लेयर्स को डिलीट कर देना है। फिर नल को भी डिलीट कर देना। अब इस ग्रुप लेयर पर क्लिक करके 3 डॉट्स पर क्लिक करना। फिर अनग्रुप कर देना। देन किसी भी लेयर पर क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर आ जाना। फिर जेड पोजीशन को 0 कर देना। सेम इसी तरीके से सारे लेयर्स की जेड पोजीशन को 0 कर लेना। फिर इधर क्लिक करके 3 डॉट्स पर क्लिक करना। फिर रीसेट स्केल एंड रीसेट ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करना। ठीक इसी तरीके से सारे लेयर्स को कर लेना। अब फर्स्ट लेयर पर क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर आ जाना। फिर जेड पोजीशन को -500 कर देना। देन सेकंड लेयर की जेड पोजीशन 100 कर देना। फिर थर्ड लेयर पर क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर आ जाना। फिर जेड एक्सिस पोजीशन को 2000 कर देना। अब फोर्थ लेयर की जेड पोजीशन 3000 करके यहाँ क्लिक करना। फिर इस तरीके से एडजस्ट कर लेना। फिर थर्ड लेयर को एडजस्ट करके सेकंड लेयर को एडजस्ट कर लेना। अगेन फर्स्ट लेयर को एडजस्ट करके इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना। फिर ऑब्जेक्ट एलिमेंट में आकर नल ऐड कर लेना। फिर नल का लेंथ इंक्रीज करके इन चारों लेयर्स को नल के साथ कनेक्ट कर देना। फिर नल पर टैप करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर आ जाना। देन इस तरीके से जूम कर लेना। फिर एक्स एंड वाई एक्सिस
एक्सिस में आकर इस तरीके से एडजस्ट कर लेना। अब इधर की फ्रेम ऐड करके इधर आ जाना, फिर एक और की फ्रेम ऐड करके इस तरह से जूम आउट कर लेना। देन एक्स एंड वाई एक्सिस में आकर इस तरह से एडजस्ट कर लेना। अगर तुम्हें की फ्रेम का ड्यूरेशन कम लग रहा है तो की फ्रेम को होल्ड करो और इधर लेकर आ जाओ। अब एनिमेशन को स्मूथ बनाने के लिए यहाँ क्लिक करना, फिर इस ग्राफ को अप्लाई करके कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना। इससे वीडियो का एनिमेशन बहुत स्मूथ हो जाएगा। तो इसका फाइनल रिजल्ट देख लो। वाओ, अमेजिंग। ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि मेरा मकसद है तुम्हें प्रोफेशनल एडिटर बनाना। और भाइयों, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि आप लोगों का रिस्पॉन्स देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, इतना प्यार दिखाने के लिए दिल से शुक्रिया। लव यू ए टेकी फैमिली।